आज हम पुनः बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार, जिस अधिकार के बगैर हमारा और आपका जीवन अधूरा है। अगर मौलिक अधिकार नहीं रहता हमारे संविधान में तो हमारा और आपका जीवन एक जानवर की तरह हो जाता। आइए हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया हुआ है और संविधान के तीसरे भाग में दिया हुआ है। चलिए आते हैं, आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 25 से 28 की बात करेंगे, जिसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो कि आप जानते हैं हमारे देश में नेता को कुछ नहीं मिलता है तो धर्म के नाम पे लड़ाना शुरू कर देता है। तो लेकिन हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 25 से 28 तक, जिसका मतलब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए आइए, अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको है। अंतःकरण, आपका मन हो जिस धर्म को मानने का आप मान सकते हैं। आप हिंदू हैं, आपका मन करता है इस्लाम मानने का, तो आप मन ही मन मानिए, हेल मत जाइए, किसी दूसरे को भड़का मत दीजिए। आपका मन करता है आप ईसाई बन जाइए, आप ऐसे ऐसे करना शुरू कर दीजिए। हाँ, लेकिन दूसरों को आप भड़का नहीं सकते हैं। इसलिए आप जानते होंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी लास्ट में बौद्ध धर्म अपना लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही नहीं, थोड़ा और पीछे जाइए, चंद्रगुप्त मौर्य भी लास्ट में जैन धर्म अपना लिया था और उनकी मृत्यु भी हुई थी संलेखना विधि द्वारा। आइए हम बात करते हैं पॉलिटिकल की। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको है, जो कि अभी आपको हम बता दिए। इसी के तहत जो सिख होता है उसको तलवार रखने का अधिकार है, पगड़ी रखने का अधिकार है। हिंदू टीक रख सकता है, रुद्राक्ष का माला लगा सकता है, तिलक लगा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई जबरदस्ती मिटा नहीं सकता। अगर आपके तिलक को जबरदस्ती कोई मिटा रहा है दूसरे धर्म का लोग, तो बवाल हो जाएगा। यदि सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचा तो हालत खराब कर देगा, क्योंकि मूल अधिकार का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट होता है। इसी अनुच्छेद के तहत मुसलमान को दाढ़ी रखने का अधिकार है, टोपी रखने का अधिकार है। उसकी मर्जी वो टोपी लगाएगा, उसकी मर्जी वो बड़ा बड़ा दाढ़ी रख सकता है, लेकिन आप जबरदस्ती उसको काटने नहीं बोल सकते हो और जबरदस्ती उसको कोई रखने नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। वो चाहे तो रख सकता है, नहीं चाहे तो नहीं रख सकता है। आइए, अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, हिंदू को सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए वो मेला लगा सकता है, यज्ञ करवा सकता है, हवन करवा सकता है। और मुसलमान को भी सामूहिक धर्म का अर्थात सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। वो चाहे तो मुसलमान लोग भी ईद मनाता है, नमाज पढ़ता है, सड़कों पर नमाज पढ़ता है, वो पढ़ सकता है। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है सड़क पर नमाज पढ़ने से कि आने जाने वाले लोगों को असुविधा हो जाती है। आपको नमाज पढ़ने का अधिकार, इसका मतलब ऐसा थोड़ी NH पे बैठ के नमाज पढ़िएगा। हाँ, आपको मूल अधिकार है, लेकिन दूसरों का भी मूल अधिकार भंग नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 है धार्मिक कार्य के लिए अगर रखा हुआ धन है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। यदि आप मेला लगाने के लिए कोई धन रखे हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा। यज्ञ हवन पूजा पाठ करवाने के लिए कोई पैसा रखे हुए हैं तो आपको आपके धन पर टैक्स नहीं लगेगा। इसी को कहा जाता है कि धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन पर टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा। चलिए आगे है अनुच्छेद 28। अब आपका आंख खुलेगा। क्या आंख खुलेगा कि अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान पर, यदि वो सरकारी धन से स्कूल है, कोई कोचिंग संस्थान है, कोई भी बड़ा बड़ा संस्था यदि सरकारी धन से चल रहा है तो उस पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब यदि विद्यालय सरकारी भी स्कूल है, सरकारी धन से विद्यालय चल रहा है तो उसमें आप किसी धर्म की शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं। चलिए इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा, जिसका उल्लंघन बार बार किया जा सकता है और किया जाता है, सभी धर्म के लोगों के द्वारा किया जा सकता है। देखिए वास्तव में धर्म क्या है? धर्म है परवरिश का दूसरा नाम। आप ही सोचिए, यदि एक हिंदू और एक मुसलमान दो दोस्त हैं, यदि कोई हिंदू अपने बच्चे को जन्म के साथ ही अगर मुसलमान के हाथ में मुसलमान को दे दिया पालने पोसने के लिए, और यदि किसी मुसलमान के बच्चे को कोई हिंदू उठा लिया बचपन से और पालने पोसने लगा, तो यकीनन है जिस बच्चे को हिंदू पाल रहा था वो बच्चा 20 वर्ष के बाद मस्जिद नहीं जाएगा, मंदिर जाएगा। और जिस बच्चे को उसका दोस्त मुसलमान भाई पाल रहा था वो बच्चा मस्जिद जाएगा नमाज पढ़ने, ना कि मंदिर आएगा। तो बताइए, आप समझदार हैं तो बताइए कि धर्म परवरिश का दूसरा नाम है कि नहीं है? चलिए आगे आते हैं। नोट में देखिए, आप बोलो सर सरकारी धन से चल रहे संस्थान पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तो उर्दू क्यों पढ़ाया जाता है, संस्कृत की शिक्षा क्यों दी जाती है? तो एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संस्कृत किसी धर्म की भाषा नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि हिंदू धर्म के सारे श्लोक
संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं, लेकिन वो पर्सनल कोई हिंदू धर्म का भाषा नहीं है। और उसी तरह से उर्दू आपका मानो आप भी पढ़िए, देखिए मतभेद कहां हो जाता है। हिंदू धर्म का जितना भी श्लोक है वो संस्कृत में लिखा हुआ है, चाहे आप रामायण उठाइए, महाभारत उठाइए, गीता उठाइए। लेकिन जब आप इस्लाम धर्म में जाएंगे तो वो सारा चीज उर्दू और अरबी में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये थोड़ी है उसका भाषा है, नहीं, आपका मन हो आप भी सीख सकते हैं। तो इसीलिए संस्कृत की शिक्षा देना यह अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। उसी प्रकार से उर्दू का शिक्षा देना विद्यालय में यह भी अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच पाए, और आप ये काम जरूर कीजिएगा। चलिए, इसी तरह हम प्रत्येक वीडियो में छोटा छोटा करके ही आपको पूरा संविधान हम समझा देंगे। धन्यवाद।